आप खुद को भी एक्स मुस्लिम बोलते हैं? हैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैं नहीं मानता इस्लाम को। कुरान भी कहता है ला इकरा फिद्दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब दीन खुद कह रहा है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम क्यों कत्ल गारत करते फिर रहे हो? अल्लाह मियाँ पे तुम्हारे को यकीन नहीं है? उसने दोजख बनाई है। आप सो रहे थे उस समय, क्योंकि सीसीटीवी हमने देखा आप लेटे हुए थे। अगर मैं जागा हुआ होता तो मेरे को चोट न लगती, वो मर चुके होते। क्या पीछे से पकड़ लिया था उन लोगों ने? हाँ, एकदम से साइड से ऐसे चाकू मार दिए थे गर्दन में। चाकू भी अपने साथ ही लाए थे? लेके आए थे, 2 चाकू थे, पता नहीं 3 थे, और वो भी बहुत हेवी वाले। मैंने सोचा आस पड़ोस के हैं। बहुत से लोग मुझे वहाँ डीलर समझ के आ जाते थे कि ये डीलर है। मैंने कहा हाँ बोलो, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो अंदर आए, अंदर हत्थे ब्लेड निकाला और मेरे गले पे हाथ मार दिए। अब क्या आपकी वो सोच अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो हमला आपके ऊपर हुआ एक तरीके से मौत के मुंह से आप निकल कर वापस आए? सच से डरना बेवकूफ़ आदमियों का काम है। सच से मैं कभी नहीं डरने वाला। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट? हाँ, अब तो हो ही है बेहतरीन। कौन नहीं होगा, हर कोई संतुष्ट होगा। ये एक नंबर। पर हमला करती है, आपको भी डर लगता है कि अब रुक जाऊं, अब नहीं करता? क्योंकि आप तो इसको जागरूकता बोलते हैं, लेकिन लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। मैं डरता नहीं हूँ। मैं उस वक्त भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरा, जिंदगी में भी नहीं डरूंगा। जो होना था हो गया, महादेव ने बचा लिया मेरे को। क्या सनातन में अब आप शामिल हो चुके हैं? शुरू से हूँ, पैदाइशी हूँ। आप भी पैदाइशी हो, मैं भी पैदाइशी हूँ। वो जो 2 जिहादी कुत्ते थे ना, उन्होंने पिंकी भैया को कत्ल करने की बात मेरे से कही थी। उन्होंने कहा था पहले तो हम पिंकी को ही कत्ल करने गए थे। अभी मेरे पास शहजाद भट्टी का भी फोन आया था, उसने मुझे धमकी देने का काम किया, लेकिन उसे ये नहीं पता है हम राम जी को मानने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और राम जी के आशीर्वाद से आप देखिए, जो हमला करने आए थे, जिन्होंने ये सोचा था कि तुम सलीम जी को मार कर जाओगे, लेकिन राम जी बचाने वाले हैं और अल्लाह कुछ है ही नहीं। ये सोच खत्म कैसे? देखिए, ये जब तक हमारे भारत से मस्जिद और मदरसे बंद नहीं होंगे, तब तक ये सोच समाप्त नहीं होगी। और आज आप हो, कल कोई और भी हो सकता है, और आपसे पहले कन्हैया लाल भी थे। तो किस तरीके से सोच? जो सरकार को करना है ये काम, हिंदू तो साथ है हमारे, पर काम सरकार ही कर सकती है। तोड़ दो सारे मदरसे। 27 फरवरी को गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसको एक बार फिर से उजागर कर दिया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार सर तन से जुदा, जिसको लेकर कन्हैया कुमार के समय पे तमाम बातें की जा रही थी, क्या वो सोच अभी भी जिंदा है? और जिस शख्स के साथ ये हुआ, सलीम वास्तिक, जिनके गर्दन पे तमाम चोटें लगी, तेजधार हथियार से उनकी गर्दन पे वार किया गया, जो स्टमक है उस पे वार किया गया, मल्टीपल सर्जरी उनकी हुई है, और तमाम संघर्ष के बाद अब अस्पताल से सलीम वास्तिक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हमारे साथ वो इस समय मौजूद है, और जब से डिस्चार्ज हुआ तो तमाम चाहे वो नेता कह लीजिए जो इन विषयों को मुखर तौर से उठाते हैं, वो सभी लोग भी सलीम वास्तिक से मिलने पहुंच रहे हैं। सलीम वास्तिक, सबसे पहले कैसी अब आपकी तबीयत है? क्योंकि एक लंबा ट्रीटमेंट आपका चला अलग अलग अस्पताल में, हर कोई ये दुआ कर रहा था कि आप ठीक हो। तबीयत कैसी है पहले आपकी? 90% कवर कर चुका। बात कर सकते हैं? हाँ। कोई समस्या बात करने में? कर सकता हूँ। क्या हुआ था उस दिन को जब आप याद करते हैं? सुबह के समय था, लोग अपनी नींद से उठ रहे थे, लेकिन 2 लोग आपकी दुकान कह लीजिए, दफ्तर कह लीजिए, घर कह लीजिए, वहां पे घुसने। क्या हुआ था उस समय? 2 गंदी मानसिकता के इंसान जिन्होंने पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर दिया, ये काम करके आए। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बहकावे में आगे ऐसी हरकत करते हैं और उसके साथ और लोग भी लिप्त होते चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान ऐसा हो। मैं चाहता हूँ मुसलमान कामयाब हो। आप खुद को भी एक्स मुस्लिम बोलते हैं? हैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैं नहीं मानता इस्लाम को। क्या यही कारण था कि इस तरीके की सोच लोगों के मन में आई और वो आपके पास पहुंचे, हमला किया? यही कारण था, जबकि ये कारण होना नहीं चाहिए था। कुरान भी कहता है ला इकरा फिद्दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब दीन खुद कह रहा है कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
तुम क्यों कत्ले गारत करते फिर रहे हो? अल्लाह मियाँ पे तुम्हारे को यकीन नहीं है? उसने दोजख बनाई है। अल्लाह मियाँ खुद दोजख में डाल देगा अगर कोई गलत करेगा। तो जो ये गलत काम कर रहे हैं वो गलत है। आप सो रहे थे उस समय, क्योंकि सीसीटीवी हमने देखा आप लेटे हुए थे। अगर मैं जागा हुआ होता तो मेरे को चोट न लगती, वो मर चुके होते। जब तक मैं जागा, जब तक मैं बेकार हो चुका था। क्या पीछे से पकड़ लिया था उन लोगों ने? हाँ, एकदम से साइड से ऐसे चाकू मार दिए थे गर्दन में। चाकू भी अपने साथ ही लाए थे वो? लेके आए थे, 2 चाकू थे, पता नहीं 3 थे, और वो भी बहुत हेवी वाले, जिनकी धार बहुत तेज होती है। कुछ बोला पहले उन लोगों ने आपसे जब आपके वो कमरे के अंदर हाँ, दाखिल हुआ? एक्चुअली मैं अंदर, मेरे पास एक मैसेज आ गया था फोन में, उसको देखने के लिए मैंने जैसे चादर निकाल ली, बाहर मैंने 2 बंदे देखे खड़े हुए। मैंने पूछा, मैं कहा हाँ बोलो जी क्या बात है? बोले काम था। मैंने सोचा आस पड़ोस के हैं, बहुत से लोग मुझे वहाँ डीलर समझ के आ जाते थे कि ये डीलर है। मैंने कहा हाँ बोलो, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो अंदर आए, अंदर हत्थे ब्लेड निकाला और मेरे गले पे हाथ मार दिया। मैंने वीडियो देखा वो सीसीटीवी, आप खुद को बचा भी रहे थे, आपने दूसरे शख्स को पकड़ने की मैंने कोशिश गर्दन पकड़ ली थी एक की, और उसको 8-9 गुस्से भी मारे हैं, लात भी मारी है, लेकिन दूसरे ने मुझे टेबल मारनी शुरू कर दी, तो मैं कमजोर हो गया 2 के सामने। उनके बारे में आपको पता लगा कि दोनों भाई थे? जब आप डिस्चार्ज हुए आपने पढ़ा उनके बारे में, कौन थे, कुछ पता चल पाया? बाद में पता चला। हाँ। ऐसी ज्यादा मानसिकता का इंसान होना नहीं चाहिए। उसका बाप भी अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि इनको नहीं मारना चाहिए था पुलिस को, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भी नहीं मारना चाहिए था। अगर उन्हें जीने का हक था, मुझे भी तो हक था। मैंने तो किसी को नहीं मारा था, वो तो मुझे मार रहे थे। उन्हें तो कानून से हक भी नहीं मिला। सर तन से जुदाई करने की कोशिश थी, क्योंकि कई बार आपकी कर दिया था। ये तो मेरी हिम्मत थी, ताकत थी, पुलिस का टाइम पे साथ, हिंदू रक्षा दल का साथ, मुझे बढ़िया उपचार वक्त पे मिल गया तो मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं जिंदा ना होता। अब क्या आपकी वो सोच अभी भी बरकरार रहेगी? क्योंकि जो हमला आपके ऊपर हुआ, एक तरीके से मौत के मुंह से आप निकल कर वापस आए। सच से डरना बेवकूफ आदमियों का काम है। सच से मैं कभी नहीं डरने वाला। जो सच है जिंदगी भर उस पर अटल रहूंगा। दोनों भाई थे, कारपेंटर का काम करते थे, जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया। कुछ ऐसी वीडियोस वो बनाते थे, ऐसा लगता था किसी गल्फ कंट्री में है, उसी तरीके का चोला पहन के। हाँ। क्या लगता है कि वो एक सोच है जो कोई हैंडलर पीछे बैठा हुआ उनके दिमाग में भरता है, क्योंकि युवा लड़के हैं वो भी? पाकिस्तानी गुलाम थे, वहाँ के चैनल ने उनको भरा और उनसे ये काम कराया, और ऐसे ही बहुत लोगों से कराया जाता है। और जो अच्छा मुसलमान है भारत का, वो भी इनकी वजह से बदनाम हो जाता है, जबकि अच्छे मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में अच्छे मुसलमान नहीं है, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं के लिए भी जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बदनाम करते हैं मुसलमानों को। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप भी कुरान की आलोचना करते हैं। हाँ, करता हूँ, ये मेरा काम है, मैंने पढ़ रखा है। पढ़ने के बाद मैं कर सकता हूँ। डिबेट का हक है, कुरान भी हक देता है, हदीस भी हक देता है, ये गलत नहीं है। परिवार किस तरीके से देखता है इस हमले को? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके बेटे से जब मैं पहले दिन से बात कर रहा था, अस्पताल में हूँ, पिताजी का ध्यान रख रहा हूँ, परिवार में भी एक दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब परिवार क्या कह रहा है आपका? परिवार दुखी है, लेकिन मुझे कभी किसी तरह फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैंने भी परिवार को कभी फोर्स नहीं किया। मेरे परिवार के लोग कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, दीन के काम भी करते हैं, मैंने कभी उनको मना नहीं किया। मेरे घर वाले भी शुरू में मुझे मना किया, फिर उन्होंने देखा कि नहीं मानने का, बोले कुछ नहीं, खत्म बात। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, अब तो हुई है बेहतरीन, कौन नहीं होगा, हर कोई संतुष्ट होगा, ये एक नंबर। अस्पताल आप समय पे पहुंचे, जो आसपास के लोग हैं जहाँ पे आपके ऊपर ये हमला हुआ, वो भी उसी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें निकली कि अवैध कब्जा है, ज़मीनों का अधिग्रहण भी है, इस तरीके से लोग बस जाते हैं, फिर ऐसी सोच लेकर वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या लोकल लोगों ने भी उस समय मदद नहीं की आपकी? क्योंकि 3 से 4 मिनट में देख रहा था वीडियो, आप लगातार स्कफल करते रहे अपने आप। मेरी पड़ोसन ने की है मदद, उसने ही मेरे बेटे को कॉल किया, मेरे बेटे ने पुलिस को किया, बिल्कुल मेरे पड़ोस में। मैं उस बच्ची को उसका इलाज करा रहा था अपने पैसे से, उसने ये बात आगे बढ़ाई है। एक आगे रहते थे,
उनकी बच्ची की शादी में मैंने बहुत कुछ किया था, उसने भी कोशिश की थी, कुल 2 आदमियों ने कोशिश की, बाकी किसी ने कोई कोशिश नहीं की। कभी डर लगता है क्योंकि आप जिस तरीके की आलोचना करते हैं कुरान की और जो वीडियोस बनाते हैं उसी का नतीजा ये है कि एक जिहादी सोच आपके ऊपर हमला करती है, कभी डर लगता है कि अब रुक जाऊं, अब नहीं करता, क्योंकि आप तो इसको जागरूकता बोलते हैं लेकिन लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं? मैं डरता नहीं हूँ, मैं उस वक्त भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरा, जिंदगी में भी नहीं डरूंगा। जो होना था हो गया, महादेव ने बचा लिया मेरे को। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। आदमी सत्य सनातन सदैव से सदैव तक, इंसान अपने काम को करना छोड़ दिया तो मर गया, मैं नहीं छोड़ दूंगा। क्या मानूं कि सनातन में अब आप शामिल हो चुके हैं? शुरू से हूँ, पैदाइशी हूँ, आप भी पैदाइशी हो, मैं भी पैदाइशी हूँ। गर्दन पे मैं देख रहा हूँ पट्टी है, पेट पे भी पट्टियां है, लेकिन वो जज्बा अभी भी बना हुआ है। बना रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब से लोग आपको दोबारा देखेंगे इस तरीके की वीडियो बनाते हुए, या आप बंद कर देंगे बनाना? मैं हाँ क्यों, 10 दिन भी नहीं लगेंगे, आज बन तो रही है। देखिए चेहरे पे स्माइल है। पिंकी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू रक्षा दल से लगातार इन विषयों को उठाते हैं। पिंकी जी, आप मिलने आए हैं जी। और जज्बा अभी भी आप देख रहे हैं कि हंस रहे हैं। एक जानकारी और देता हूँ पिंकी भैया के लिए, वो जो 2 जिहादी कुत्ते थे ना, उन्होंने पिंकी भैया को कत्ल करने की बात मेरे से कही थी। उन्होंने कहा था पहले तो हम पिंकी को कत्ल करने गए थे, बच गया हमारे से, पर बचने का नहीं, यहाँ से जाने के बाद तेरे को मारने के बाद पिंकी को भी मारेंगे। मैंने उन्हें बोला मगर तुम यहाँ से बच के ही नहीं जानेगे। अच्छा, जब वो आपके ऊपर हमला कर रहे थे तब वो ये सारी बातें भी बोल रहे थे? पिंकी भैया का स्पेशल बोला था उन्होंने कि जो तुझे बचाता है ना पिंकी, वो भी नहीं बचने का हमारे से। 2 बार गए हम, वो बच गया, पर मार देंगे हम उसको। मैं कहा तुम यहाँ से जिंदे जाओगे ही नहीं, मरी गए साले। अब करो पिंकी भैया। तो क्या लगता है कि वो किसी पहले क्या दिखाने की उन लोगों ने कोशिश की, क्योंकि शीशा बंद था, आप देख रहे थे कि कोई मिलने आया है आपसे, कोई समस्या लेकर आया, इस तरीके से? हाँ, पहले तो वो इस तरह आए थे जिसमें कोई फरियादी आता है, फिर अंदर आकर उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। जी, पिंकी जी बता रहे हैं कि जब वो हमला कर रहे थे दोनों सलीम वास्तिक के ऊपर, तो उन्होंने आपका भी नाम लिया। अभी मेरे पास शहजाद भट्टी का भी फोन आया था, उसने भी मुझे धमकी देने का काम किया, लेकिन उसे ये नहीं पता है हम राम जी को मानने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और राम जी के आशीर्वाद से आप देखिए, जो हमला करने आए थे, जिन्होंने ये सोचा था कि तुम सलीम जी को मार कर जाओगे, लेकिन राम जी बचाने वाले हैं और अल्लाह कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अल्लाह को मानने वाले 72 हुरों के पास गए, राम जी को मानने वाले यहाँ पृथ्वी पर रह करके सनातन की सेवा करेंगे। ये आप लोगों के सामने जीता जागता प्रमाण है। और हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं सलीम जी, और हमारा संगठन पूरी ताकत से लड़ रहा है और पूरी ताकत से हम लोग जो है सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार सलीम जी को हमने देखा, इनकी आखिर जब ये हॉस्पिटल में थे, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, पूरे संगठन के योद्धा वहां थे और पूरी ताकत के साथ इनका साथ दिया। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का भी, प्रशासन शासन का, दोनों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत उचित कार्रवाई की। क्योंकि मेरी उच्च अधिकारियों से बात चल रही थी, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हमारे हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं में बहुत जबरदस्त आक्रोश था, क्योंकि पहले भी जब इन जिहादियों ने इनको बंद कराने का, मुकदमा कायम कराने का, जेल भिजवाने का काम किया, तो हमारे सारे हिंदू रक्षा दल के योद्धा अड़े रहे, लड़ते रहे, डटे रहे, जेल नहीं जाने दिया। इसी चीज का उन लोगों को भी ये पता था कि जिहादियों को ये पता था कि हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ सलीम जी के साथ रहेगा। आपको क्या लगता है इसीलिए आपको मारने के बाद ये बोल रहा था, सर तन से जुदा की जो सोच है, क्योंकि सलीम जी भी बता रहे हैं कि वो निकाला उन्होंने, कुछ ब्लेड है, चाकू था या जो भी था, उससे गर्दन पे ही वार किया। तो उस सोच का परिणाम आखिरकार क्या है, ये सोच खत्म कैसे होगी? देखिए, ये जब तक हमारे भारत से मस्जिद और मदरसे बंद नहीं होंगे तब तक ये सोच समाप्त नहीं होगी। और मदरसों से चली हुई ऐसी गंदी सोच हर जिहादी के मन में पनप रही है। जितने भी जिहादी, मैं कह रहा हूं जिहादी किसे कह रहा हूं आप ये समझिए, जितने भी लोग मस्जिद और मदरसों में जाते हैं, वहां की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे जिहादी हैं। उनको कभी भी सही निगाह से नहीं देखना चाहिए। और उनकी सोच, सबकी सोच एक है कि हिंदू का सर तन से जुदा होना चाहिए।
ऐसी सोच समाप्त केवल जब होगी जब ये मस्जिद मदरसे यहां से पूर्णतः बंद हो जाएं। अगर ये मस्जिद मदरसे हमारे भारत में रहे तो हमारे भारत में शांति नहीं रह सकती। हमारे भारत में इसी प्रकार के नारे लगते रहेंगे, सरतन से जुदा के नारे लगते रहेंगे, लव जिहाद में हमारी बहन बेटियां फंसती रहेंगी। इन सब का केवल एक ही उपाय है, ये मस्जिद और मदरसे बंद हो जाएं तो सपोले भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान के द्वारा जो जिहादी मानसिकता हमारे भारत में एकदम फैल रही है ना, वो केवल और केवल इन मस्जिद और मदरसों से चल रही है। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं जो कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम पूरी ताकत के साथ लगे हैं। जिन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है उन्हें हम ठीक करेंगे। तो देखिए, आप आखिरी समय में भी पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ करते हुए वो जो है 72 हुरों के पास गए हैं, तो 72 हुरों के पास सारे मजा ले रहे हैं। और जितने भी जिहादियों की मंशा ये है कि आप जो है हिंदू का सर तन से जुदा करेंगे, तो 72 हुरों के पास जैसे ये दोनों गए हैं ऐसे ही आप लोग भी सारे 72 हुरों के पास जाने के लिए इंतजार कीजिए, या पहले ही अपने आप ही 72 हुरों के पास जाओ, आनंद लो। यहां सर तन से जुदा करने वालों की जगह नहीं है भारत में। ये सोच कैसे खत्म होगी, वो सवाल मैं वहां भी पूछ रहा था। ये सर तन से जुदा की सोच है, ये आपको क्या लगता है किस तरीके से खत्म होगी? क्योंकि आज आप हो, कल कोई और भी हो सकता है, और आपसे पहले कन्हैया लाल भी थे, तो किस तरीके से सोच खत्म होगी? जो पढ़े लिखे आलिम हैं उनको, मुसलमान को उनको समझाना चाहिए। ये इनके भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। मदरसों की हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। मदरसा किसी को 1 रुपया एक खाना दाना नहीं दे सकता कमा के। ये सिर्फ जहन को गंदा करता है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं है। मदरसे अगर ख़त्म हो गए, सरकार ने कर दिए, भारत का मुसलमान अच्छा हो जाएगा। सरकार को करना है ये काम। हिंदू तो साथ है हमारे, पर काम सरकार ही कर सकती है। तोड़ दो सारे मदरसे, ख़त्म कर दो, लाइब्रेरी बना दो, प्रयोगशाला बना दो, मुसलमानों के लिए ही कोई काम धंधा खोल दो उसमें, पर ये शिक्षा बंद करवा दो। तो सलीम वास्तिक जी, आराम कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन एक लंबे इलाज के बाद अब अपने घर पहुंचे हैं। वो जज्बा अभी भी है, वो कह रहे हैं ये सोच जो उनकी अंदर है लगातार लोगों को जागरूक करने की, वो कभी ख़त्म और बंद नहीं होगी। जल्द ही वो अपने जो भी चैनल है उसके ज़रिए लोगों से फिर से जुड़ेंगे। लेकिन एक सोच, वो सोच किस तरीके से पाकिस्तान के जो बैठे हुए हुक्मरान हैं वो यहाँ के युवाओं में भरते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, वो इससे छिपा नहीं है। और अपना पक्ष रखते हुए सलीम वास्तिक अब नजर आ रहे हैं। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद।